इस समाज को लेके चल सके। सर हम सब इस समाज में फैले हुए अंधकार को दूर करें अपनी कलम के द्वारा और उसे प्रकाशित करें, प्रकाशमय बनाए, प्रकाशमान करें। ऐसी प्रार्थना इस जलते हुए दीपक से हम सब करते हैं। नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गणपति बप्पा मोरया। को ज्ञात होगा कि ये नेशनल कन्वेंशन और अवार्ड सेरेमनी के रूप में हमने इसे सबको बताया था। तो नेशनल कन्वेंशन के अंतर्गत जो देश के अलग अलग जगहों से और मुंबई से जो पत्रकार बंधु आए हुए थे, मीडिया कर्मी, उन सब का और हमारा जो PCWJ का नेशनल कमेटी था उसका अभी एक छोटा सा मीटिंग चल रहा था जो अभी अभी संपन्न हुआ है। और अभी द्वितीय चरण का कार्यक्रम शुरू होगा, जिसके लिए आज की उद्घोषिका हमारे बीच मुंबई की जानी मानी लेखिका और गीतकार और क्या कहूँ उद्घोषिका अंकिता जी यहाँ पर पधारी हैं। तो उन्हें मैं अब माइक दूंगी जो आप सभी को कार्यक्रम के बारे में आगे बताएंगे। अंकिता जी आइए। बहुत बहुत धन्यवाद शशि जी। दीप प्रज्वलित करने का मैं निवेदन कर रही हूँ। इस संस्था के वरिष्ठ जन जितने भी सदस्यगण हैं, प्रमुख सदस्यगण, कृपया आए और दीप प्रज्वलित करें। मैं आदरणीय खालिद सर, शशि देव जी, साथ ही साथ सुंदरी ठाकुर जी और अन्य मंचासीन सदस्य और श्री अरोड़ा जी कृपया आप आए। जितने भी प्रमुख सदस्य हैं इस प्रतिष्ठित संस्था के, जो पत्रकारों के हित में एक अद्भुत अभूतपूर्व कार्य करने को उद्युक्त है, मैं उन सभी को आमंत्रित कर रही हूँ। उन सबसे निवेदन है कृपया दीप प्रज्वलित कर सर्वप्रथम आज का ये कार्यक्रम आरंभ करें। कमेटी को घोषित करें एक बार पुनः। एक बार मेरी आवाज से आवाज मिलाएं। पत्रकार एकता जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद। आदरणीय मंच, प्रेस क्लब वर्किंग जर्नलिस्ट के तमाम क्रांतिकारी साथियों को सादर वंदन। ये सौभाग्य का विषय, प्रेस क्लब वर्किंग जर्नलिस्ट का दूसरा राष्ट्रीय अधिवेशन पुनः मुंबई में आयोजित हो रहा है। आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इस बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारिणी का पुनर्गठन होना है और मैं इस शुभ अवसर पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की नवीन घोषणा कर रहा हूँ। उससे पूर्व मैं तमाम उपस्थित जन जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मौजूद हैं उनके समक्ष एक प्रस्ताव रखता हूँ कि मैं 2018 से प्रेस क्लब वर्किंग जर्नलिस्ट का बतौर अध्यक्ष, संस्थापक अध्यक्ष कार्य कर रहा हूँ। और यदि मेरे कार्यों से आप लोग असंतुष्ट हो, किसी प्रकार का विचार रखते हो और कोई नया अध्यक्ष बनाना चाहे तो आप प्रस्ताव रख सकते हैं। तो अगर कोई अन्य मान्य सदस्यगण राष्ट्रीय कार्यकारिणी के इस पद के इच्छुक हों तो वो अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। उसको मैं एक सिरे से खारिज करता हूँ और जो भी हमारे सदस्य हों समर्थन में वो अपना हाथ खड़ा करके समर्थन प्रदान करने की क्षमता है। क्यों? इसकी वजह है कि हर संगठन में नियमानुसार दो वर्ष के लिए चुनाव होते हैं। 2 वर्ष बाद पुनः चुना जा सकता है। पिछले 2 साल तो हमारे जो इससे पिछले थे वो कोरोना में निकल गए, तो हम तो कुछ कर ही नहीं पाए। उसके बाद बीमार होते हुए, क्लोटेड होते हुए आपने जितनी मेहनत करके हर राज्य से, हर जगह से मोती चुन चुन कर राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनाई। उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने बहुत सारी जगह, हमारा बंगाल है, प्रदेश में बहुत अच्छा काम चालू कर दिया है। हरियाणा में कुछ चल रहा है, दिल्ली में भी चल रहा है, मुंबई में भी चल रहा है, राजस्थान में हमारा आज इस बार हो सकता है हम प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर दें तो वहाँ पे भी पूरे प्रदेश में चल जाएगा। तो काम चल रहा है। अब ऐसे में अगर आप
त्याग पत्र देते हैं या दूसरों को चुनते हैं तो जो एक स्पीड ब्रेकर आ जाएगा उसको पार करना बहुत भारी पड़ेगा। तो इसलिए मैं पुनः 2 साल के लिए डॉक्टर खालिद के स्टाफ को अध्यक्ष रहने की अनुशंसा करता हूँ। सदस्य हमारे हैदराबाद तेलंगाना से हमारे बीच जुझारू पत्रकारों ने पत्रकार गौरव सम्मान से नवाजा जा रहा है। यहाँ हमारे विशिष्ट अतिथि जन उपस्थित है, उनके हाथों एडवोकेट संदीप सिंह जी जो खबर इंडिया न्यूज मुंबई और मुंबई जगत की जो भी खबरें देश विदेश में जाती हैं उनके माध्यम से जाती है, उनको पत्रकार गौरव सम्मान से नवाजा जा रहा है। सैयद अखलाक अली साहब के लिए पत्रकारिता जगत के एक रत्न, एक सितारे जिनसे रोशन है ये जहां पत्रकारिता का, आपको पत्रकार जी आदरणीय श्री दिलीप सिंह जी, खालिद जी यहाँ उपस्थित हैं मंच पर, शशि जी उपस्थित हैं, प्रीति जी उपस्थित है मंच पर। तो मुझे लग रहा है फिर मैंने तो सोचा कोई एक्टर चलकर आया है, कैमरा भी तो मल्टीपल पर्सनालिटीज उनकी है, पत्रकारिता में उनका अभिन्न कार्य। ये सर आपका लोगों के साथ प्यार जुड़ा हुआ है। लोकमित्र न्यूज़ मुंबई और तालियां जोरदार श्री संजय मिश्रा और मुंबई के पत्रकारिता जगत के ये रत्न है और उनको आज के सम्मान समारोह में सम्मानित किया जा रहा है। ये प्रतिष्ठित सम्मान से उन्हें नवाजा जा रहा है। संजय मिश्रा जी के लिए तालियां जोरदार बजती रहे और बजती रहे। मुंबई जगत की खबरें देश विदेश में प्रचारित और प्रसारित करने का कार्य करते रहे। स्वागत और अभिनंदन है, जोरदार तालियों के बीच उनका अभिनंदन कीजिए। साथ ही मैं डॉक्टर खालिद साहब से निवेदन कर रही हूँ और समस्त अतिथियों से पुष्पगुच्छ प्रदान कर उनका अभिनंदन। आज के इस कार्यक्रम में खास उपस्थिति आपकी हुई श्री दीपक घोष जी जो एक ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसकी अत्यंत आवश्यकता है, जिस प्रकार से मुंबई शहर इतना। सर मैं आपका बहुत बहुत आभार मानती हूँ। 24 घंटे ड्यूटी चालू है बिकॉज ऑफ गणपति फायर का बहुत बड़ा रोल होता है और जिस पद पर वो बैठे हुए हैं बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके लिए। और यहाँ आने के लिए दिल से आपका बहुत बहुत अभिनंदन एंड स्वागत है कि आपने 24 घंटे में से हमारे लिए वक्त निकाला पत्रकारों के लिए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है और आपका बहुत बहुत आभार एंड स्वागत है। 2 शब्द आप हमारे लिए जरूर, हमारे पत्रकार कहाँ थे, पूरे इंडिया से आए हुए हैं, इसमें कोई वैसी पब्लिक नहीं है, स्टार सुपरस्टार वो बगल में खड़े हुए हैं। हमारे तो मैन स्टार ये हैं जो सामने बैठे। नमस्कार, गुड इवनिंग। सारे देश से आए हुए मेरे पत्रकार बंधु और भगिनी, आप सभी का मुंबई में स्वागत। आप मैडम ने जैसे कहा, भी सुंदरी जी ने जैसा कहा कि ये कोई सेलिब्रिटीज नहीं है, बट ये बहुत बड़ा एक आधार स्तंभ है। हमारे देश का 14 आधार स्तंभ जिसे कहा जाता है वो है हमारे पत्रकार। तो आप लोग एक जो हमारी लोकतंत्र है उसको ठीक से चलाने के लिए आप लोग बहुत बड़ा योगदान देते हैं और लोगों की बहुत बड़ी सेवा करते हैं। हम भी उसी तरह आपके सेवा के लिए ही हैं। उसमें से थोड़ा भाग आप लोग जो कर रहे हैं उसमें मैं सम्मिलित हुआ हूँ, ये मेरा मैं सौभाग्य समझता हूँ। और ये प्लेटफॉर्म देने के लिए और इधर इनवाइट करने के लिए मैं ये जो क्लब है, प्रेस क्लब है, इसको धन्यवाद देता हूँ। खासकर सुंदरी जी जिन्होंने मुझे इनविटेशन दिया और इतना बड़ा सम्मान दिया, उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। आप सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। बी सेफ एंड बी हैप्पी। थैंक यू सो मच सर। श्री बीएन तिवारी जी, उन्हें बहुत सुंदर सी ये शॉल उड़ा करके सामने प्रेस शशि मैम क्लब ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के आज के इस आयोजन में वरिष्ठ समाज सेविका सुंदरी ठाकुर जी जो जितनी सुंदर है उनका शशि मैम जाइए ना। शशि मैम जोरदार तालियां देवी और सज्जनों, यहाँ पर सम्मान होने जा रहा है एक ऐसे वरिष्ठ संगीतकार उनका जो कि भारतवर्ष के एक अभिन्न कलाकार हैं। उनका श्री दिलीप सिंह जी का अभिनंदन हो रहा है मंच पर। तालियां जोरदार बजती रहनी चाहिए। एक से बढ़कर एक गाने मैम इधर को दिए और आज शशि मैम आज भी सक्रिय है उन पीढ़ियों से
ये योगदान जो संगीत जगत का फिल्मों में दिया जा रहा है, सेन परिवार के अग्रणीय अग्रज। फिर मैं सोचा इनको पहले फ़ोन करूं, क्योंकि अक्सर ये जो है यहाँ फंक्शन होते हैं गाने बजाने के, तो हम गाने बजाने वाले वैसे भी गेट थे, तो आपके सब लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ जिनको अवार्ड मिल रहा है। और आप लोग, बड़ी खुशी की बात है कि बड़ी बड़ी जगहों से आप लोग पधारे हैं यहाँ पे, और हमें ये आप लोगों का सम्मान करने का मौका मिला, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो पहले तो अपने लिए तालियां बजाइए, मेरे लिए तालियां बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। चुन डाउन कीजिए मैडम। गुड, हाँ इधर देखिए सर जी, थोड़ी स्माइल दीजिए आप। वेरी गुड। इधर भी है ना। सोचेंगे तो कुछ कर पाएंगे। सच कहती हूँ, सोच लीजिए, अभी भी वक्त है। सरकारों का ये अत्याचार, अपने अपने भाषण, ये हमको अब समझ लेने चाहिए। पहले हमारे पास ये चीजें नहीं थी, पता नहीं लगता। अब तो जब तक होता नहीं पता लग जाता है। तो प्लीज सभी से निवेदन है, अपने अपने शहर में जागृति फैलाइए, औरतों में फैलाइए, मतलब पुरुषों में फैलाइए। ऐसा नहीं कि पुरुष को नहीं बता सकती, पुरुष आपको नहीं बता सकता। एक एक को जरूरत है, सब मिलके करें तो बहुत अच्छा होगा। सम्मान यहाँ पर आदरणीय श्री दिलीप सेन जी के द्वारा सुंदरी ठाकुर। बहुत ही शानदार ये आयोजन सुंदरी ठाकुर जी ने मुझे आमंत्रित किया, और शशिदीप जी ने। आप बहुत अच्छा बोल रही हैं, मुझे पता है, मैं इनको भी बोल दूं। हाँ, ये अपने सभी हैं, इसलिए कहते हैं कि पूरी धरा जो साथ दे तो और बात है। क्योंकि आप भी बैठे हैं, पूरी मुंबई को संभालते हैं, तो पूरी धरा जो साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पांव से भी चल सकते हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे। क्या बात है, क्या बात है, तालियां। इस तरह के आयोजन हो और वहां आप न हो तो कार्यक्रम अधूरा रह जाता है, और उस बात में वो बात नहीं बनती। इसलिए सबसे पहले तो मैं चाहता हूं आप लोग अपने लिए तालियां बजा लीजिए। क्या बात है, सुपर सुपर। कि छत्र छाया के नीचे न जाने कितनी प्रतिभाएं पत्रकार जगत की पल रही हैं, बढ़ रही हैं, पुष्पित हो रही हैं, पल्लवित हो रही हैं। और मैं यहाँ युवा साथी पत्रकारों को देख पा रही हूँ कि आपके प्रति किया जाता है। पीछे आओ भाई। देवी और सज्जनों, मुझे आप सबको सूचित करते हुए, बताते हुए अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि पार्लियामेंट जर्नलिस्ट हमारे बीच श्री स्वप्निल रानी नंद कुमार जी डायरेक्ट दिल्ली से फ्लाइट लेकर, उनकी फ्लाइट थोड़ी डिले हो गई थी, लेकिन फिर भी वो पहुंचे हैं और हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। मैं उन्हें बहुत आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहती हूँ। मंच पर कलाकारों का भी यहाँ पर सम्मान। पहले वीडियो दो, वैसे वीडियो ले लो फटाफट। सर, आपने जो मीडिया के लिए इतना अच्छा बीड़ा उठाया है, और इसको देख के सब मीडिया वाले प्राउड है, और आज लोगों आप लोगों ने सम्मानित किया है, वो एक काबिल तारीफ है। तो मैं चाहूँगा 2 शब्द मीडिया को कैसे जागरूक होना चाहिए, और मीडिया के लिए आपकी क्या सोच है? देखिए, सबसे पहले पत्रकारों को अपने अधिकारों के लिए खुद जागरूक होना पड़ेगा। आप सरकार से जब तक मांग नहीं करोगे अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, अपने अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए, तब तक सरकार जागेगी नहीं। तो सबसे पहले हमें अपने बीच में एकता इकट्ठ बनाना पड़ेगी। पत्रकारों में एकता हो, पत्रकारों की समस्याओं में एकता रखना है हमें। पत्रकार अपने अधिकारों के लिए एकजुट रहें, सरकार से उसकी मांग करें, पत्रकार सुरक्षा कानून और पत्रकार कल्याण आयोग की स्थापना की मांग करें, और ये प्रयास करें कि देश में कहीं पर भी हो, यदि पत्रकार के साथ कोई घटना होती है तो हमारी आवाज़ उसके साथ बुलंद होना चाहिए। हम ये ना सोचें कि हमारा प्रदेश अलग है, हमारा राज्य अलग है, हमारा क्षेत्र अलग है। हिंदुस्तान का कोई भी पत्रकार यदि प्रताड़ित होता है तो हमारा दायित्व बनता है, प्रेस क्लब वर्किंग जर्नलिस्ट लगातार उनके लिए आवाज़ उठाता रहा है और उठाता रहेगा। हमारा प्रयास ये है कि देश का कोई भी पत्रकार यदि प्रताड़ित है तो प्रेस क्लब वर्किंग जर्नलिस्ट उनके लिए आवाज़ उठाएगा, और जब तक पत्रकार सुरक्षा कानून लागू नहीं होता तमाम प्रदेशों में, तब तक प्रेस क्लब वर्किंग जर्नलिस्ट अपने अभियान को खत्म नहीं करेगा। आज उद्देश्य क्या था आपको सबको सम्मानित करने का? पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए जो हमने अलग जगाई है, हमने जो अभियान चलाया है, उसमें जो हमारे शामिल पत्रकार थे या जो मीडिया
वो निष्पक्ष पत्रकारिता को ज़िंदा रखने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, कलम की लेखनी के लिए, स्वतंत्रता के लिए प्रयास कर रहे हैं। आज हमने उन सबको एक मंच पे लाके सम्मानित किया। उनकी प्रतिभा के आधार पर पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया और लगातार हमारा ये प्रयास चलता रहा है। वर्षों से हम पत्रकारों को और समाज के क्षेत्र में प्रयासरत या समाज कल्याण के क्षेत्र में प्रयासरत लोगों को हम सम्मानित करते रहे हैं। वो भविष्य में प्रेस क्लब वर्किंग जर्नलिस्ट इसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करता रहेगा और लोगों को सम्मानित करता रहेगा। कहाँ तक का महिलाएं हैं जो पीड़ित हैं और आज पत्रकार पीड़ित हैं, कहाँ तक आप सपोर्ट कर सकते हैं? देखिए, जब तक आप अपनी आवाज़, अपनी प्रताड़ना उजागर नहीं करेंगे तब तक कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा। आपके साथ यदि कोई घटना पत्रकारिता के क्षेत्र में यदि आपकी आवाज़ दबाने के लिए है तो आपको अपनी आवाज़ बुलंद करना पड़ेगी और हमारा संगठन इसी उद्देश्य से कार्य कर रहा है। लगातार 6 साल से हम इसी प्रयास में लगे हैं कि यदि हमें देश के किसी भी कोने से, चाहे महिला पत्रकार हो, चाहे पुरुष पत्रकार हो, चाहे दूरांचल का कोई पत्रकार हो, दूर दराज का पत्रकार हो, यदि उसके साथ किसी भी प्रकार की घटना होती है तो प्रेस क्लब वर्किंग जर्नलिस्ट उनके लिए लगातार तैयार रहते हैं। मैम, इतना शानदार आयोजन हुआ है आपके प्रेस क्लब की तरफ से, तो आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत ही खुश हूँ और गौरवान्वित हूँ कि इतने सारे जानी मानी हस्तियाँ आकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए और इस कार्यक्रम का मान बढ़ाए और हमारे आमंत्रण को स्वीकार किए। अपने कीमती वक्त को हमें आज गिफ्ट किया उन्होंने। सबसे पहले कहते हैं कि इंसान का समय हमें देना सबसे बड़ा तोहफ़ा होता है, तो आज हमारे इस आमंत्रण को लोगों ने एक्सेप्ट किया और इतने दूर दूर से लोग आए हुए हैं, देश भर के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। मैं अत्यंत आभारी हूँ उन सभी पत्रकारों का, सभी पत्रकार बंधुओं का, मीडिया कर्मियों से का, जिन्होंने जो इनफैक्ट कई मध्य प्रदेश के कई गाँवों से भी और बहुत छोटे शहरों से, कस्बों से आए हुए हैं। उन सब को मैं दिल से हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। मैडम, यहाँ पे कितने सारे पुरस्कार दिए गए, कौन कौन से पुरस्कार थे? आज हमने पत्रकार श्री, पत्रकार गौरव, पत्रकार भूषण और श्रीमती सुलोचना चौहान जी के नाम पे, जो कि मराठी लावणी सिंगर हैं, उनके नाम पर हमने संगीत सम्मान दिया है श्रीमती शकुंतला देवी जी को। और मेरे पूज्य पिता श्री भागवत प्रसाद केशकर जी के नाम पर उनकी स्मृति में दिया जाने वाला सम्मान भागवत प्रसाद स्मृति सेवा सम्मान सोच सयानी संगठन को दिया गया है, जो कि समाज और देश के लिए बहुत ही अद्भुत कार्य कर रहा है। और आज का जो विशेष सम्मान में से मणिकर्णिका सम्मान है, जो कि माटू मॉम, जो कि एक ग्लोबल कम्युनिटी है लेडीज़ का, उसको जो महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम कर रहा है, उसको मणिकर्णिका सम्मान से सम्मानित किया गया है। उसके बाद समाज गौरव के रूप, समाज भूषण के रूप में आरोहम करके एक संगठन है जो कि एकता और अखंडता के लिए काम कर रही है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को हाईलाइट कर रही है, उस संगठन को हमने प्रदान किया है। और भी हमने आज जो भी आए हुए हैं यहाँ पर अतिथिगण, उन सभी को भी विशेष रूप से सम्मानित किया है। और सबसे बड़ी बात, एक और सम्मान कहना चाहूँ, हाईलाइट करना चाहती हूँ, एक और विशेष सम्मान है जो कि राष्ट्रमाणिक सम्मान है। वो इस संगठन का सर्वोच्च सम्मान है, जो मेरी छोटी बहन और डॉक्टर सुवी स्वामी को प्रदान किया गया है, जो राष्ट्रीय स्तर पर अनेकों ऐसे कार्य कर रही हैं और वो भी बिना प्रचारित किए कर रही हैं। तो इसलिए बहुत सी ऐसी संगठन है जो उन्हें आज पद्मश्री अवार्डी के रूप में भी भविष्य में देख रही है और बहुत सारे उनके इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। तो इसलिए शायद संगठन ने उन्हें आज राष्ट्रमाणिक सम्मान के रूप में के लिए सम्मानित किया है। तो मैडम, तो ये पत्रकारिता का आपने किया है, इस पत्रकारों के लिए आज का संदेश क्या देना है? पत्रकारों के लिए यही संदेश है कि पत्रकारों के लिए कानून पारित होना चाहिए ताकि हम स्वतंत्र पत्रकारिता को अच्छी तरह से किया जा सके। आज पत्रकार बंधु सभी बहुत दबाव में काम कर रहे हैं, स्वतंत्र पत्रकारिता संभव हो ही नहीं पा रहा है क्योंकि कानून ही नहीं है उनकी सुरक्षा के लिए। आज उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, आज उनके ऊपर कई घटनाएं घटित हो रही हैं, लेकिन कभी उनकी सुरक्षा के बारे में कोई सोचता ही नहीं है, जबकि वो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। तब भी उनकी सुरक्षा को कुछ भी बिल्कुल दरकिनार करते हुए इनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो समाज का आईना बने। वो कैसे समाज का आईना बन सकते हैं? कैसे जोखिम इतना उठा सकते हैं जब उनके लिए कानून ही पारित नहीं हुआ?
हमारा ये प्रेस क्लब ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट संगठन आज वही आवाज़ को बुलंद करना चाहता है पूरे देश और राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व स्तर पर, कि पत्रकारिता के लिए कानून पारित हो ताकि उनकी सुरक्षा आश्वस्त हो सके और वे उनकी सुरक्षा रहे, ताकि उनको वो स्वतंत्र रूप से निर्भीक हो के हर जगह, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे किसी तरह का भी मीडिया हो, वो अच्छी तरह स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर सके। क्या है कि जैसा कि उन्होंने कहा कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, तो हम अगर अपने आसपास और अपने लोगों के लिए जागरूक हैं तो ही हम दूसरे के लिए जागरूक हो सकते हैं। और सब लोग मिल के चलें, क्योंकि संगठन में शक्ति है। एक दूसरे के ऊपर कोई भी तकलीफ़ आती है तो हर पत्रकार का फ़र्ज़ है कि वो उस चीज़ को लेकर समाज के सामने लेके आए और गवर्नमेंट को प्रभावित करें कि वो उसके ऊपर एक्शन ले। क्योंकि मोस्टली पुलिस वाले क्या होते हैं, FIR लिखने में भी आनाकानी करते हैं और भी बहुत सी बातें होती हैं, और हम लोग क्या इग्नोर करते हैं चीज़ को। चलो हो गया, मोबाइल चोरी हो गया, अब मिलने वाला तो है नहीं, क्या ज़रूरत है। नहीं, आप जाइए पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कीजिए, और हो सकता है तो उससे क्या है कि जो चोर हैं उनको प्रोत्साहन नहीं मिलता है, जो गलत काम करने वाले लोग हैं उनको प्रोत्साहन नहीं मिलता अगर आप फाइट करते हैं। तो हर पत्रकार का फ़र्ज़ है कि वो कोई भी काम हो, कहीं भी दुराचार हो या भ्रष्टाचार हो, उसके लिए उसको अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। हम तो करते हैं, भले ही उसके लिए खतरा कितना भी उठा। सर क्या कहना चाहेंगे, आज अवार्ड फंक्शन में आपको बुलाया गया, इनवाइट किया गया? अवार्ड फंक्शन में बुलाया गया, वैसे इसी संस्था का मैं भी एक पार्ट हूँ, तो हम तो सभी मिलकर एक ही बीड़ा उठा रहे हैं कि पत्रकार की सुरक्षा के लिए हम गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ डिमांड करें। पर गवर्नमेंट से डिमांड करने के पहले हम ये चाहते हैं कि पत्रकार भी एकजुट हो और अपनी आवाज़ हम तक पहुँचाएँ, तभी हम जाके आगे गवर्नमेंट से कुछ डिमांड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सर कौन से अवार्ड से आपको यहाँ पे सम्मानित किया गया और इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, और यहाँ पे आज मुझे गेस्ट ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। मैं यहाँ पे प्रेस जर्नल ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट का जो संस्था द्वारा जो आज पुरस्कार सम्मान हो रहा था, उसमें मैं यहाँ पे हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि गौरी गणपति के वक्त पे आज यहाँ पे इतने सारे लोग केवल मुंबई से नहीं या केवल मुंबई के एक प्रांत से नहीं, भारत के हर एक राज्य से यहाँ पे नामांकित पत्रकार यहाँ पे थे। और मुझे लगता है पत्रकारों को सम्मान देना, यानी पत्रकारों को तो स्थैर्य, सातत्य, धैर्य देना, मुझे लगता है कि पत्रकार एक समाज तैयार करते हैं, समाज को रुद्धिंगत करते हैं, समाज को सशक्त बनाते हैं। और अगर समाज को सशक्त बनाने पत्रकार को अगर हम सशक्त बनाएं, उनको सम्मान से अलंकृत करें, तो मुझे लगता है ये बहुत ही एक अच्छा कार्य है, उम्दा कार्य है। शशिदीप जी, हमारे दीपक जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और मुझे लगता है हमें उन सभी का आश्वासन देना चाहिए कि हाँ, हम उनके साथ हैं। जय जी, आप क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम? आज का बहुत अच्छा कार्यक्रम हो गया एंड वेरी हैप्पी आई एम महाराष्ट्र, जैसे आप देख रहे हो महाराष्ट्र स्टेट कन्वीनर हो। एंड मैंने जो मीडिया एंटरप्रेन्योरशिप्स के बारे में कहा है, सबसे पहले आई रियली अप्रिशिएट एंड वी आर रियली ग्रेटफुल टू द मीडिया। आप है इसके लिए, तो हम सब है, किसको कोई भी प्रोग्राम हो तो उसका प्री प्रोग्राम, पोस्ट प्रोग्राम, जो मीडिया पे आप जो सोशल मीडिया में आप उसको आप प्रोग्राम को करें तो ही हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल हो जाता। सो टुडे आई गिव सेशन ऑन द मीडिया एंटरप्रेन्योरशिप। ये मीडिया है, इसमें भी हम एंटरप्रेन्योरशिप कैसे कर सकते हैं मीडिया में, और उसके भी हम सक्सेस स्टोरी कर सकते हैं। आप देखते हो यूट्यूबर अच्छे बन सकते हो, आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, आप अच्छा चैनल्स कर सकते हो, और मेन आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आपको भी यहाँ पे सम्मानित किया गया? हाँ, मुझे भी यहाँ सम्मानित किया था, और आपने तो मेरा सेशन सुना था, और सेशन होने के बाद बहुत जन ने मुझे कहा सर आपने मीडिया के बारे में बहुत अच्छा कहा कि मीडिया एक करियर होना चाहिए और उसमें एंटरप्रेन्योरशिप्स में भी कर सकते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? आज का कार्यक्रम जो प्रेस क्लब का था बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे, बहुत ही सिलेक्टेड, बहुत ही दूर दूर से भी लोग आए और सबको सम्मानित किया गया, अवार्ड दिया गया, कुछ गाने भी गुनगुनाए गए। सर ने भी बहुत शानदार गाया, बहुत मज़ा आया। मतलब ये कह सकते हैं कि एक फैमिलियर माहौल, ऐसा नहीं लग रहा था कि फॉर्मेलिटी है, एक फैमिलियर माहौल लगा, बहुत ही शानदार लगा। प्रेस क्लब जो पत्रकारों के लिए कदम उठा रही है, इसमें आपके क्या विचार है, क्या होना चाहिए पत्रकारों के लिए? पत्रकार वैसे भी अपने आप में एक अहम भूमिका निभाते हैं,
कहते हैं कि मेरे हाथों में मेरी कलम दीजिए, उनकी तलवार में क्या है देखेंगे दम। तो ये बात होती है पत्रकारों में, और ये जो कदम उन्होंने उठाया है, ये जो चलाया जा रहा है, ये बहुत ही अद्भुत चीज़ है, बहुत ही शानदार है। उसके लिए मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। सर आप क्या कहना चाहेंगे? तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और वो भी ऐसा मंच जहाँ सभी एक साथ एकत्रित हैं, उपस्थित हैं, और बराबर सबको सम्मान दिया जा रहा है। हमारे समझ से पत्रकारों का सम्मान होते रहना चाहिए हमेशा, क्योंकि वो रीढ़ की हड्डी हैं हमारे समाज की, हमारे देश की। वो हमारे लिए सबसे मजबूत कड़ी है समाज के लिए। उनसे हमें अच्छी बुरी खबर सब हमारे पास तक पहुंचती है। उससे हम जिन बातों को, जिन घटनाओं को नहीं जानते हैं, उनके माध्यम से हमें पता चल जाता है। और अब जो सोशल मीडिया का ज़माना हो चुका है, इलेक्ट्रॉनिक का, तो इससे हमें और जल्दी मिल जाता है सारा समाचार। पहले तो 24 घंटे भी लगते थे समाचार सुनने के लिए, जब टीवी हुआ करता था, रेडियो हुआ करता था। और अब का जो दौर चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। इसमें हमें अपना मोबाइल खोलते खोलते हमको न्यूज़ मिल जाती है, कौन कौन कहाँ जा रहे हैं, पूरे देश भर की, पूरे विदेश की खबर एक झटके में, 1 सेकंड 2 सेकंड में हमको हमारे पास आ जाती है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे पत्रकारों का ही होता है, उनकी मेहनत है। और वो जब हर जगह कोने कोने जाके न्यूज़ इकट्ठा करते हैं, तब तो हमारे पास तक पहुंचाते हैं। तो वो सबसे बड़ी उपलब्धि है। उनको मैं एक बार जय हिंद करता हूँ, सैल्यूट मारता हूँ। मैं डॉक्टर दीपक घोष, डेप्यूटी चीफ फायर ऑफिसर, मुंबई फायर ब्रिगेड में। और आपको सम्मानित भी किया गया, कौन से अवार्ड से सम्मानित? जी हाँ, यहाँ मुझे गेस्ट ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। मैं इस फायर ब्रिगेड की सर्विस में, एक नोबल सर्विस है, इसमें मैं आज 32 साल हो गए मैं काम कर रहा हूँ। और मुंबई की जनता के लिए, न सिर्फ मुंबई बल्कि हम लोग देश में भी जब कभी बाढ़ आता है, जैसे बिहार और दूसरी जगह आग लगती है, तो हम लोग देश के लिए भी हम लोग जा चुके हैं। आई एम इनटू डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑल्सो। मैं स्पोर्ट्स में भी देश के लिए मेडल्स लेके आया हूँ, ड्रिल्स में भी देश के लिए काफ़ी काम किया है। और आयरन मैन की किताब भी, जो 3 तरह से होता है, स्विमिंग, साइकिलिंग और रनिंग, तो इसमें भी मैं पूरे इंडियन फायर ब्रिगेड में मैं इसको कंप्लीट कर चुका हूँ। मैम, अभी आपके नेतृत्व में सीसीदीप मैडम और सर ने इतना शानदार आयोजन किया है, और पत्रकारों के लिए भी लगातार आवाज़ कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, WPCJ का जो आज हमारा क्लब, WPCJ क्लब का जो आज हमने फंक्शन, पत्रकार ऑल ओवर इंडिया से आए हुए हैं, जिसमें मैं सभी को बड़ा धन्यवाद करूंगी कि ये एक अद्भुत है। और ये मैं नहीं कह रही, ये जितने भी व्यक्ति आए यहाँ, जितने भी हमारे सम्मानीय व्यक्ति आए, उनका कहना है कि कभी ऐसा अवार्ड फंक्शन नहीं हुआ ओनली पत्रकार को लेके। इसमें किसी स्टार को नहीं दी गया। गेस्ट ऑफ ऑनर जो इतने बड़े बड़े लोग आए हैं, उनकी भी उपस्थिति बहुत ज़रूरी थी, और लोगों को बोलना भी बहुत ज़रूरी था। थोड़ा बहुत बुलाने पड़ते हैं, लेकिन इसमें ऐसे कोई लोग नहीं थे कि जिसमें किसी को ऐसा अवार्ड दिया जाए कि इसने ये क्षेत्र में किया। इसने ओनली फॉर पत्रकार जो ऑल ओवर इंडिया से आए, और खालिद सर ने इसमें बहुत मेहनत की, शशि ने तो मैं कहती हूँ बहुत मेहनत की। इसमें जितने भी हमारे पत्रकार, जितने भी हमारे पदाधिकारी, जितने भी हमारे लोग आए हुए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद।